कुछ दिन पहले क्लास में बात चल रही थी आर्द्र नक्षत्र पे कि आर्द्र नक्षत्र है, उसका मतलब जो होता है गीला, उसका मतलब होता है जो सूखे से बाहर निकाले, ये सारी बातें चल रही थी। तो अचानक किसी ने पूछा कि मैम, जब आर्द्र नक्षत्र गीला बोला जाता है, उसको रेनफॉल बोला जाता है, आर्द्र का मतलब ही होता है जो किसी को भिगा दे, तो मैम क्या ये रेनफॉल से भी एसोसिएटेड है, क्या ये बारिश से भी एसोसिएटेड है? हाँ, आर्द्र नक्षत्र जो है वो वर्षा ऋतु से भी एसोसिएटेड है। हज़ारों सालों से हमारे जो ज्योतिषी हैं वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, जिसे हम आर्द्र प्रवेश कहते हैं। अब आर्द्र प्रवेश क्या है? जब आर्द्र नक्षत्र में सूर्य का गोचर होता है, जस्ट यानी कि 6 डिग्री 40 मिनट्स हमारे मिथुन राशि में जब सूर्य का गोचर होता है, तो उस समय एक चार्ट बनाया जाता है और उस चार्ट को देखकर ये बताया जाता है कि इस साल बारिश कैसे होगी। दिस इज मंडेन एस्ट्रोलॉजी। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आप एक व्यक्ति विशेष पे बात नहीं कर रहे होते हैं, आप राज्यों पर, राजा पर, आप क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, एनवायरनमेंट पर, या जो युद्ध हो रहे हैं उन पर, तब आप उस प्रकार की आप भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। आर्द्र प्रवेश का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बहुत बार अप्लाई किया है और मैंने देखा है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मंडेन कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए आज उसी पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या दिखाई देता है आपको। जब आर्द्र प्रवेश होने वाला है, जिस दिन आर्द्र प्रवेश होने वाला है, आप देखिए कि दैट इज 22 ऑफ जून, उस दिन आपको दिखाई देगा कि लग्न पर ही आपको चंद्रमा, यानी कन्या लग्न बनकर आता है और कन्या लग्न पर ही चंद्रमा आपको दिखाई देगा। चंद्रमा कन्या लग्न क्या है? वो एक साइन है, पृथ्वी राशि है, और साथ ही इसमें उसका जो सिंबल है वो ये भी बताता है कि वो चाशी, यानी कि वो एक कृषि की राशि है, और साथ ही वहाँ पर चंद्रमा भी बैठा है। चंद्रमा हमें मालूम है कि वो जल राशि तत्व का है, तो ये फर्स्ट साइन है कि भाई आपको अच्छा जल प्राप्त होगा, यू विल गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। फिर आप देखिए कि जल राशियों में कौन से ग्रह हैं और वो आपको किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। लग्न को तो ऑब्वियसली जल राशि में शनि बैठे हैं, वो प्रभावित कर ही रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत विंडी रहेगा, बहुत सारा जल भी दिखाई देगा और साथ में कहीं कहीं तूफान भी आ सकते हैं। और आपको फिर कर्क राशि में देखना चाहिए। कर्क राशि में आप देख रहे हैं कि गुरु और शुक्र दोनों, उच्च के गुरु और शुक्र, जो आप जानते हैं कि जल राशि का तत्व है जिसका, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन विच इज़ टेलिंग अस कि इस बार जो है वो बहुत अच्छा पानी हमें दिखाई देगा। इनफैक्ट कहीं बाढ़ भी आने की संभावना है। लेकिन जो कृषि विभाग में है, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो कृषि विभाग से मतलब रखते हैं, जो भी खेती बाड़ी करते हैं, जिनका अनाज पानी का काम है, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जल कब आएगा, बारिश कैसी होगी, दैट विल डिसाइड द एंटायर सीक्वेंस कि हम कब अपना अनाज बोएं और हमारी फसल कैसी होगी और हम किस तरह का धन कमा सकते हैं। स्पेशली बृहद संहिता में ये बहुत स्ट्रांगली माना जाता था कि आर्द्र प्रवेश कब हो रहा है, उस हिसाब से हम रेनफॉल देखें, क्योंकि एज एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम कितना अनाज उगाते हैं या किस तरह से हम अपनी फसल को देखते हैं, ताकि वी कैन अर्न द मैक्सिमम पॉसिबल इनकम। दिस इन्फ्लुएंसेस अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब फसल कैसी होगी, क्योंकि जब हम फसल देखते हैं तो हमको टॉरस साइन और सेकंड हाउस को भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में बैठा है, तो वो भी बता रहा है कि भाई अच्छी फसल होगी। वाटर के साइन में है, कैंसर साइन में है, तो वो बता रहा है प्लेंटी, वाटर डिनोट्स प्लेंटीफुल, फसल भी बहुत अच्छी होगी और उसके दाम भी लोगों को बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि 7th लॉर्ड वो 11th हाउस में एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। तो इस एक चार्ट से हमने देखा कि पानी कैसा होगा,
फसल कैसी होगी और इसका दाम कैसा होगा। तो अनाज के दाम भी बढ़ेंगे और लोगों को अपनी मेहनत का बहुत अच्छा मेहनताना मिलेगा। आंध्र प्रदेश जो है वो एक सोशल कॉन्सेप्ट है, ये जो हम भूलते जा रहे हैं, जिसे हमें याद नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to go back to these concepts, because through these concepts we can help society and be aware of what we are doing, कि हम किस पथ पे जा रहे हैं, हम क्या कमा सकते हैं। यदि हमें चॉइसेस लेनी है, यदि किसी को एक अनाज की दुकान खोलनी है, तो उसके पास भी एक आइडिया होता है कि हाँ इस साल क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो वी कैन मेक आवर बिजनेस अकॉर्डिंगली, बिकॉज आई रिपीट अगेन कि हम एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी थे और अभी भी प्राइमरली, मुख्य तौर पर हम एक एग्रीकल्चर सोसाइटी ही हैं। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।